नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर लेके आए हैं जो आपका 7 जुलाई 2019 का पेपर है, प्रथम शिफ्ट का, जो प्राइमरी लेवल का है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी जो मैथमेटिक्स यानी गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, यानी कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया, यानी 16 को लिखा 8 दूनी 16 और 25 को लिखा 5 5 पंजे 25। तो ये 8 का फिर इसमें किया 8 5 40 और 5 दूनी 10, यानी 40 का 10 में करेंगे, यानी ये 400 हो जाएगा। इस प्रकार को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। ये आपके 4 नियम दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सहचर्य सिद्धांत का नियम का प्रयोग किया। किस सिद्धांत का प्रयोग किया? सहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मापन। अगला क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। एक कथन दे रखा है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बी ऑप्शन दे रखा है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, यानी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है। साथियों, ये पेपर आपका बहुत इजी आता है, आप देख सकते हैं, ऐसा ही आपके लिए पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। पहली समस्या है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। यानी सब मिलाकर यानी 15 और प्लस 17, यानी 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और ये एक हासिल हो जाएगा, यानी कैरी ओवर 1, ये हो जाएंगे 3, यानी 32 संतरे होंगे। और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, एक ₹950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई तो नई कीमत क्या है। यानी 9,950 में बढ़कर वृद्धि, यानी कितनी बढ़कर 375 की वृद्धि हो गई 375, तो कितनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आगे 5, 7 और 5 12, और एक कैरी ओवर 9 1 10 और 3 13, और एक कैरी ओवर ये हो जाएंगे 10,325। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये कथन दे रखे हैं, ये योग समुच्चय बी, और ये आप पढ़ सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए योग की समुच्चय यानी
संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। यानी ए समुच्चय संख्या को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें बताया गया है, भार के संरक्षण की समझ यातायात के संरक्षण से पहले आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, एक अध्यापक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। क्या कार्य देते हैं? 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। यानी 25 टाइलों को आयताकार समूह में व्यवस्थित करें। आगे दे रखा है, इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 38 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी क्षेत्र, गुणनखंड और परिमाप। यानी ये चीजें आपको निकालनी होंगी, जब आप सवाल को पूर्ण कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। वह क्या है? वह एक ज्यामितीय चिंतन है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणितीय पाठ्यक्रम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2, यानी 0.3 और 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ग्राफ पेपर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ये संरचना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, गणितीय अध्यापन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं
1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? ये आपको सवाल दे रखा है। यानी एक स्कूल आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, यानी 1/2 छात्र बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, यानी एक्स तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, यानी वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी ये आपकी 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलने जाते हैं, यानी शतरंज पूछा है, यानी कितने शतरंज खेलने जाते हैं। ये आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मैं आपको कल वीडियो में आगे एक और बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। 45 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 40 आंसर हो जाएगा, यानी 40 छात्र शतरंज खेलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? ये चतुर्थांश पूछेंगे, यानी 18 सही 3/4 को हम लिख लेंगे 18 प्लस 3/4। अब यहाँ एक हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और ये एलसीएम ले लिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 चौको 72, 72 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 72 और 3 75, 75 हो जाएगा, 75/4, यानी ये पूछा है चतुर्थांश है, यानी 75 का चतुर्थांश है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ये आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। योग करने पर अधिकतम संख्या संभवतः संख्या होंगी। योग करने पर कितने अधिकतम होंगी? साथियों ये सभी का योग करेंगे तो ये हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 1605 संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पात्र का भार ये दे रखा है आपका 20 ग्राम या उससे कम, 5 रुपये का, और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम यानी 2 रुपये का। पार्सल का भार 50 ग्राम दे रखा है 5 रुपये का, और 50 ग्राम दे रखा है, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम दे रखा है 3 रुपये का। तो आगे कहा गया है दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पात्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, तो उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? साथियों सभी को सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 49 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है हमें। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? यानी 50 में कोई संख्या आपकी पहले पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, यानी 50 से आपकी कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी, और 50 में घटा दी जाती है। ये कहा गया कि 50 में घटा दी जाती है, यानी 50 - 1 यानी कितनी हो जाएगी? 49। तो इन दोनों प्राप्त संख्याओं को, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा, यानी 100 योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्नोत्तर दीजिए। यानी ये रेलवे समय सारणी दे रखी है, स्टेशन, आगमन तिथि और प्रस्तावित तिथि।
नई दिल्ली की, भोपाल की, नागपुर की, विजयवाड़ा और चेन्नई की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का होगा। साथियों, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जब ये आपको निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित की गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये संख्याएं सभी अवरोही रूप में क्रमित की गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 ग्राम किग्रा काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ये आपको पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 400 ग्राम होगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितने लीटर आवश्यकता है? 16 लीटर की, यानी 3/7 लीटर पानी, यानी 7 का तो भरा हुआ है आपका, 7 का पूरा ही लीटर है आपका, और 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितने लीटर की आवश्यकता है? यानी इसलिए 3 नहीं 4 लीटर की आवश्यकता है, 4 की नहीं आपकी 16 लीटर की आवश्यकता। क्या गुना आपकी? 4 या 12, 3 गुना। तो इसमें पूछा है बीकर की धरता, यानी 7 से कितनी हो जाएगी? यानी 3 गुना हो जाएगी, 7 या 21। 4 चौका 16, ये 4 होगा आपका, सॉरी ये 4 होगा, 4 चौका 16 होते हैं, ये हो जाएगा 7 चौका 28, यानी 28 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं दोबारा से मैं बता देता हूं आपको, अगर समझ नहीं आया हो। यानी इसमें बताया गया है, एक बीकर है आपका, जैसे 3/7 दे रखा है, यानी ये अब कुल टोटल आपका बीकर है ये, यानी 7 लीटर का कोई बीकर है, जिसमें आपकी पानी के यानी 3 भरा हुआ है, या और 4 पानी की आवश्यकता है, यानी खाली है। इसमें 4 नहीं, यानी 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी 16 लीटर की। कितने गुना है? 4 गुना है। तो ये धरता पूछी गई, यानी 60 लीटर का बर्तन नहीं है, यानी 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौका 28 लीटर, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को उसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 35 सप्ताह बचत करनी होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 संख्याओं की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का गुणज हूँ। मेरे कुछ 9 गुणनखंड हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये चारों ये क्वेश्चन है किससे? ये इन चारों में से निहित हैं, यानी हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ये संख्या आपकी 36 है, यानी ये 9 का भी गुणनखंड है, 3, 4, 6 का भी सर्वगुणज है और 2 संख्याओं की सम संख्या भी है, और ये एक 36 संख्या है। ऐसी कौन सी संख्या कौन सी है? ये 36 संख्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 56 में है, वह वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा? कितने गुणा
हो जाएगा। यानी कोई वर्ग दे रखा है, वर्ग की चार भुजाएं समान होती हैं, यानी ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 10 की हो जाएगी, ये भी 10 की हो जाएगी। तो ये आपका होता है आपका √2। तो यानी 2 गुना कर दी जाए, यानी ये आपकी भुजा 2 गुना कर दी जाए, कितनी, यानी 2 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20। तो ये आपको परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप ये आपका 10 चौका कितना हो जाएगा, ये विकर्ण होता है आपका। तो इसका कितना, यानी 56वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका, यानी 2 गुना हो जाएगी। ये 10√3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10√3, 10√3 यानी 10 गुना। इससे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 10 गुना। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किस अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छटना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा रिक्त स्थान होगा, यानी ये रिक्त स्थान आपको पूछा गया है। 58 का यानी 37 या 27 सही आंसर होगा, यानी यहाँ 27 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, कक्षा 3 में चतुर्थांश इकट्ठे 4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। निचले 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी BCA, यानी ABC, यानी पहला ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा B और दूसरा हो जाएगा C और तीसरा हो जाएगा ये। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको 72 × 28 = 36 × 4 इंटू आगे कौन सी संख्या आ जाएगी, रिक्त स्थान आपको भरना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है ये 7 का गुणज है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक 10 से कम है और एक सम संख्या है, और 56 का गुणनखंड भी है। ये क्या आएगा यहाँ पर, कौन कौन सा नियम फॉलो होगा इसमें हो जाएगा, यानी ये आपका पहला और D और E, यानी A, D और E, ये आपका नियम फॉलो होगा। साथियों, आज हम इतनी मैथ के क्वेश्चन लेके आए थे। मैथ के पूरे इस पेपर का कंप्लीट होता है, और जो सवाल आप मैंने सॉल्व नहीं किए हैं मैं कल आपको बोर्ड पे बताऊंगा, आप वहां पर देख सकते हैं इस वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।